मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद राज्य सरकार द्वारा बिहार अवर सेवा आयोग के माध्यम से कुल 1275 पदों के लिए जो दरोगा के पद हैं 1275 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके लिए बहुत समय से जो अभ्यर्थी हैं, जो दरोगा के कैंडिडेट हैं, जो दरोगा बनना चाहते हैं, वो काफ़ी लंबे अरसे से इस विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मात्र 1275 पदों के लिए ही विज्ञापन निकाला गया है। पिछले वर्ष की तुलना में सीटों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि 1275 ही पद है, हमें लेना तो सिर्फ एक पद है, तो हमें एक सीट से मतलब है। वैसे में सीट ज़्यादा है या कम है, इससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा मायने बात नहीं रखती है। आप अपनी तैयारी पर फोकस रखेंगे और तैयारी ऐसी करेंगे कि इस बार कंधे पर डबल स्टार। इस बारे में विज्ञापन से संबंधित जो आवेदन की प्रक्रिया है, कब कब है, इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 5 अक्टूबर को ही विज्ञापन जारी हुआ है। 5 अक्टूबर से इसको फॉर्म को भरा जा रहा है और इसका जो अंतिम तिथि है उसे 5 नवंबर तक रखा गया है। यानी 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं कि मैं कुछ समय के बाद फॉर्म भरूंगा, 10 दिन के बाद भरूंगा। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए मेरा मैसेज है कि अंत में क्या होगा कि जो आयोग का जो वेबसाइट है, सर्वर पर अधिक लोड पड़ जाएगा और सर्वर जाम पड़ेगा। इस कंडीशन में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए समय रहते हुए आप अपने आवेदन को भर दीजिए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, कल किसी ने नहीं देखा है। इसमें फ़ी से संबंधित कुछ जानकारी है जो मैं बता देता हूं कि जनरल कैटेगरीज के लिए, जो जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनके लिए 700 रुपया फ़ीस रखा गया है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो फ़ीस रखा गया है इसमें 400 रुपये रखा गया है। और वो बिहार की महिलाएं होनी चाहिए, बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, वैसे महिलाओं के लिए 400 रुपये फ़ीस रखा गया है। और इसमें जो मिनिमम उम्र है, मिनिमम उम्र दरोगा के लिए 20 वर्ष रखा गया है। पहले के विज्ञापनों में हमने देखा था कि 21 वर्ष न्यूनतम रखा गया था और जो 37 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा थी। लेकिन इस विज्ञापन में 20 वर्ष न्यूनतम रखा गया है और जो आयु की गणना है उसे 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है। यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपका उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। और जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं वो मैक्सिमम 37 वर्ष तक के लिए अलाउ है। जो 37 वर्ष के हो गए हैं वहीं तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और 37 के बाद के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आरक्षित श्रेणी का होना ज़रूरी है। यानी ओबीसी और ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष का उम्र सीमा में छूट दिया गया है। मतलब 37 + 3 यानी कि 40 वर्ष तक के वो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 42 वर्ष यानी कि 5 साल उनके लिए छूट दिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से आप लोग। 5 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है दरोगा का और 5 नवंबर इसकी अंतिम तारीख है। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से की जा रही है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और ओबीसी के जो BC2 के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है। साथ ही साथ एक और विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है जिसमें कुल 12,191 बहाली है। मिला जुला करके आपको 12,191 या 99 है। और इसका जो फॉर्म है
बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय है, काफ़ी लंबे समय के बाद इसका विज्ञापन 2014 में निकला था और ये 2023 चल रहा है, यानी कि पिछले 9 साल से कोई विज्ञापन नहीं निकला था इंटर स्तरीय। तो 9 साल के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद राज्य सरकार ने 12,199 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। और इसका विज्ञापन का जो तिथि है, फॉर्म भरने का जो समय की तारीख शुरू होती है 27 सितंबर से 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी जो आयु की गणना है 1 अगस्त 2023 तक ही रखा गया है, यानी 1 अगस्त से जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष, इस इंटर स्तरीय में जो उम्र सीमा है 18 वर्ष रखा गया है। और मैक्सिमम में 37 वर्ष, और ओबीसी ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 42 वर्ष, यानी कि 5 साल का उनको छूट दिया गया है। इसमें जो फीस है, जो फ़ी रखा गया है बीएसएससी द्वारा, इसमें रखा गया है पुरुषों के लिए 540 रुपया, जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं उनके लिए 540 रुपया। और जो महिला कैटेगरीज की जो अभ्यर्थी हैं, वो जो बिहार की रहने वाले हैं, उनका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट के लिए 135 रुपये का फीस रखा गया है। और एससी एसटी की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उम्र सीमा जो है 5 वर्ष का छूट है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और जो ईबीसी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का छूट है, यानी मैक्सिमम एज 37 साल और मिनिमम एज जो है 18 साल से उम्र सीमा रखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक मोटिवेशनल वर्ड भी बता रहा हूँ। ऐसे तो ये बहुत ही चर्चा की कविता है, बहुत बार इसको टीवी में या फिर यूट्यूब वगैरह पर बहुत जगह देखा गया है, लोग कभी कभी पढ़ते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम आप उन लोगों को जो सोए हुए हैं उनको जगाऊं। शायद ये कविता आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता जो काफ़ी चर्चित है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन का ये कविता काफ़ी मशहूर है। दूसरी एक जो स्वामी विवेकानंद का कथन है, उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि आप इतने समय से दरोगा के लिए या फिर कोई ऐसे विज्ञापन के लिए जिसमें आपका चयन हो सके, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और आज वो वक्त आ गया है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठिए और जो भी नींद है उसको भूल जाइए। आधा पेट खाइए लेकिन पढ़िए समय से। आधा पेट का मतलब ये नहीं कि स्वास्थ्य खराब कर लीजिए, सेहत पर भी ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां से आप इस पद को पा सके। जल्द ही हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।